जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अगले वीडियो में, और जिसमें हम आज सीखेंगे डेटा टाइप्स की रेंज कैलकुलेट करना। ठीक है। तो लास्ट वीडियो हमने जो जहाँ छोड़ा था वहाँ हमने छोड़ा था कि रेंजेस पे। ठीक है। डेटा टाइप्स और उनकी रेंजेस पे। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेंज क्या होती है और कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स दिए हुए हैं हमारे, और उनकी मेमोरी बाइट्स भी दिए हुए हैं कि मेमोरी कंजप्शन उनका कितना है, और उनकी रेंजेस कितनी है, कहाँ से कहाँ तक। रेंज का मतलब होता है कि वो डेटा टाइप किस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ शॉर्ट एंड का दिया हुआ है, 2 बाइट्स मेमोरी कंजप्शन है, और उसकी रेंज जो है -32767 से 32768 तक है। ठीक है। इसी तरह अनसाइंड शॉर्ट एंड का है 2 बाइट्स, लेकिन इसकी रेंज 0 से लेकर 65535 तक है। ठीक है। अब यहाँ देखो दो वेरिएशन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है साइंड और एक दिया हुआ है अनसाइंड। ठीक है। और इस तरह से सारी डेटा टाइप्स में आपकी अलग अलग रेंज है, अलग अलग मेमोरी बाइट्स कंजप्शन है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस रेंज को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये इसका एक्चुअल मीन क्या है, ये जो मेमोरी बाइट्स कंजप्शन है इसका एक्चुअल मीन क्या है। तो उसके लिए एक मैं एग्जांपल में लेते हैं कैरेक्टर का, साइंड कैरेक्टर। ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, डेटा टाइप कैरेक्टर का लेते हैं, क्योंकि इसकी रेंज कम है, बाइट्स पे कंजप्शन भी कम है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ। अब देखो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखो साइंड रेंज कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। साइंड रेंज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, मिनिमम रेंज कैलकुलेट करनी हो हमें तो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-1, और मैक्स रेंज के लिए होता है 2 टू द पावर n-1 ठीक है। ये तो साइंड के लिए हो गया। अनसाइंड के लिए होता है, मिनिमम तो उसकी 0 रहती है, माइनस में नहीं जाती अनसाइंड में, और मैक्सिमम के लिए वही फॉर्मूला जो मैक्स का ऊपर है, 2 टू द पावर n-1 और -1। ठीक है। समझ गए। अब देखो यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला 2 टू द पावर n। n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ बिट्स ये डेटा टाइप होल्ड करता है वो। तो जैसे कैरेक्टर की अगर हम निकालें तो कैरेक्टर कितना बिट होल्ड करता है, 8 1 बाइट, यानी कि 8 बिट। ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो 1 बाइट स्टोर करता है, और 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। तो पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं कि बिट और बाइट होता क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद समझेंगे रेंज कैलकुलेशन। ठीक। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एक कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज जो होती है उसमें केवल दो ही बिट होती हैं, 0 और 1। या तो वो 0 समझेगा या 1 समझेगा। ये दो डिजिट्स हैं जिनको कंप्यूटर समझता है, बाकी कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता। अगर हम अपना नाम भी लिख रहे हैं तो उसे कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है। अब क्यों नहीं समझता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन किस तरीके से होता है तो वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। देखो 0 का मतलब होता है, कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब ऑन। 0 का मतलब फॉल्स, और 1 का मतलब ट्रू। 0 का मतलब नो, और 1 का मतलब यस। ठीक है।
कई जगह हम ये टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, जीरो और वन की जगह। ट्रू और फॉल्स को हम आगे प्रोग्रामिंग में अपने में यूज करेंगे। वन को ट्रू और जीरो को फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि कंप्यूटर केवल और केवल जब यही समझता है, मशीन लैंग्वेज, तो वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को कैसे समझता है? तो उसे भी देख लेते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये जो जीरो वन जो डिजिट्स हैं, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को ही हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स या बाइनरी डिजिट्स। ठीक है। बाइनरी क्यों? क्योंकि इसमें दो ही डिजिट्स हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी। इसीलिए इन बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है टू, यानी कि इसमें दो ही नंबर्स होंगे या दो ही डिजिट्स होंगे, जीरो और वन। ठीक है। तो रेंज कैलकुलेशन और मेमोरी कंजप्शन को समझने के लिए इस बाइनरी को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर की भाषा है क्या? बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज केवल जीरो और वन की कोडेड फॉर्म को ही ये समझता है। ठीक है। जैसे मुझे अगर ए भी लिखना है, ए लिखना है, तो ए जब मैंने कैलकुलेटर इससे कीबोर्ड से टाइप किया, तो कंप्यूटर के पास ए नहीं जाएगा। कंप्यूटर के पास क्या जाएगा? इसका जो आस्की कोड है ए का, आस्की कोड, वो जाता है कंप्यूटर के पास। ठीक है। सीपीयू के पास क्या जाता है? इसका आस्की कोड जाता है। ठीक है। जो कि एक डेसिमल वैल्यू होती है। डेसिमल वैल्यू जैसे कि 65। ठीक है। अब जरा समझ लो, बाइनरी तो ये हो गया हमारे पास, और डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके जीरो से लेकर नौ तक। ठीक है। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं जीरो से लेकर नौ तक, या इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोई भी नंबर, और इनका बेस होता है टेन, क्योंकि इसमें कितने नंबर्स होते हैं? जीरो से लेकर नाइन तक 10 नंबर्स होते हैं, और इन्हीं कॉम्बिनेशन से हमारे आगे की डेसिमल डिजिट्स बनती हैं। तो ये 65 क्या है? ये एक डेसिमल नंबर। ठीक है। क्योंकि एक डेसिमल नंबर है, तो ये डेसिमल नंबर एज इट इज सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए नहीं जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में। ठीक है। इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। ठीक। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, और वो भी देख लेते हैं। ठीक है। बाइनरी में कन्वर्जन का तरीका क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक वैल्यू है कोई 5। अब मुझे इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? तो इसका तरीका ये है कि जो भी हमारे पास डेसिमल डिजिट्स है, उसको हम क्या करेंगे? जैसे गुणनखंड निकालते हैं हम फ्रैक्शन, बस उसी तरीके से इसके फ्रैक्शंस निकालेंगे। कैसे? दो से डिवाइड करके। ठीक है। तो यहाँ दो से डिवाइड करेंगे, दो दूनी चार, बचा रिमाइंडर साइड में लिख लेंगे। ठीक है। फिर हमने लिखा दो एकम दो, जो भी रिमाइंडर बचा वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है। और बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको उल्टा यहां से लिखना शुरू करेंगे। यहां से, इस जगह से, यहां से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि पहले ये वाले डिजिट, फिर ये, फिर ये। तो कितना आया? 1 0 1। ये आ गया आपका 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टर कितना लेता है? 1 बाइट। और 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। लेकिन यहाँ तो तीन ही बिट है, एक दो तीन। ठीक है। तो इसे कैसे स्टोर करेंगे? इसे जब मेमोरी में स्टोर करना होगा, तो तीन डिजिट्स तो ये, और इसके बाद जो होंगे, जो प्लेसेस बचेंगे हमारे वहां पर, 0 0
जीरो और जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और एक ज्यादा लिख गया मैं। ठीक है, आ गई 8 डिजिट पूरी, पूरी 8 डिजिट इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक्स में आ जाएंगे, यानी कि ये हमारा जो 5 है वो बाइनरी में कन्वर्ट होके मेमोरी में इस तरीके से स्टोर मेमोरी ब्लॉक्स में हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो गया सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए। अब जब हमें वापस ये दिखाई देगा, वापस जब डिस्प्ले होगा तो मैं हमें तो 5 ही डिस्प्ले होगा, हमें ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका डिस्प्ले नहीं होता है, तो वापस क्या होता है, वापस इसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ये जो डिजिट्स हैं, यानी कि बाइनरी डिजिट्स, इनको क्या करना है, एक डिजिट लेना है, सबसे राइट मोस्ट, सबसे पहले उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 का, और उसके ऊपर पावर चढ़ानी है 0। ठीक है, फिर प्लस, फिर अगली डिजिट क्या है, 0 है, मल्टीप्लाई 2 पावर 1, फिर प्लस, फिर 1, डिजिट 1, 2 का मल्टीप्लाई और पावर चढ़ा दी 2। पावर हमेशा 0 से लेकर जहां तक डिजिट जा रही है वहां तक चढ़ेंगी। ठीक है, एन तक, 0 से लेकर एन तक जितनी डिजिट्स हैं उतनी पावर चढ़ जाएगी, और फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। अब चूंकि आगे जीरो जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, हम यहीं तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 टू दी पावर 0 क्या होता है, 1, यानी किसी भी नंबर की कोई पावर 0 हो तो हमेशा 1 ही आता है, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 इंटू 1, और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 2, यानी कि 4 इंटू 1 4। तो ये कितना आ गया, जोड़ लो, 4 इंटू 1 4, प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 5। ये हमारा वापस से कन्वर्जन हो गया बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करें, फ्रैक्शन हमेशा हमें 2 से डिवाइड करके ही निकालना है। ऐसा नहीं करना कभी 3 से डिवाइड कर दो, कभी 4 से कर दो, नहीं। कोई भी नंबर है, चाहे 10 की जगह 5 की जगह 500 हो, 5000 हो, 15 हो, 25 हो, 10 हो, 12 हो, कोई भी डेसिमल नंबर हो, वो हमेशा उसको हमें 2 से डिवाइड करके ही फ्रैक्शंस निकालने हैं। क्यों, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स का बेस जो होता है, वो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं रेंज पे। तो कैरेक्टर की रेंज हमारी क्या होती है, साइंड कैरेक्टर की, -127 टू, सॉरी, -128 टू +127। ठीक है, तो अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई कैरेक्टर तो कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू को हम साइंड में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप ही है, और ये इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है, तो इसलिए हम इसमें साइंड और अनसाइंड दोनों ले सकते हैं। ठीक है, अब रेंज कैलकुलेट करके देखते हैं कि यही आएगी अपने फॉर्मूले से। मिनिमम की क्या थी हमारी, मिनिमम की थी -2 टू दी पावर n-1। ठीक है, अब कैरेक्टर कितना लेता है, कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 टू दी पावर 8 - 1, यानी कि ये बनेगा -2 टू दी पावर 7। 2 टू दी पावर 7 को निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, ये आ गई। ठीक है,
अब इसी तरह मैक्स रेंज निकाल लेते हैं। मैक्स रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारा? मैक्स रेंज का था 2 to the power n-1 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 8 -1 -1 = 2 to the power 7 -1। तो 2 to the power 7 हमने निकाल चुके हैं, 128। 128 -1 = ये आ जाएगा 127। ठीक है। अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि हम नेगेटिव में तो -128 तक जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव में हम एक कम माइनस वो प्लस पॉजिटिव 127 तक ही जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? एक कम क्यों जा रहे हैं पॉजिटिव में? ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा जब हम इसको मेमोरी में एलोकेट करेंगे या मेमोरी कंजप्शन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कैरेक्टर की रेंज क्या है। यहाँ लिख लेते हैं -128 टू +127। ठीक है, यही होती है रेंज। अब अगर हम -128 का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो 8 बिट में होना चाहिए। ठीक है, अब 8 बिट में क्या है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम बाइनरी में 128 को। तो 128 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव को ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2 6 12, 2 4 8, रिमाइंडर 0, 32, रिमाइंडर 0, 16, रिमाइंडर 0, 8, रिमाइंडर 0, 4, रिमाइंडर 0, 2, रिमाइंडर 0, एंड 2 1 = 2, रिमाइंडर 0। ठीक है। ठीक है, अब यहां से लिखना शुरू करो। 1, और 1 के बाद 0 कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 0। 2 3 4 5 6 7। कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हमारे इस तरीके से बनेंगे, तो ये एक एक डिजिट एक ब्लॉक में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये एक एक डिजिट स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी जो है 8 डिजिट्स आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट पूरी हो गई। ठीक है, तो देख, किसी भी साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कंपाइलर्स हैं, वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या यूज करते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसमें हमें कुछ जोड़ना होता है, घटाना होता है, डिजिट्स को रिवर्स करना होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि टूज वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट को डिटेल में बताया जाए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊंगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट से हम नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस यहाँ ये समझ लीजिए कि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी एमएसबी होती है, इसको बोलते हैं हम एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि सबसे पहली वाली बिट, मोस्ट लेफ्ट साइड वाली बिट जो होती है, ये नेगेटिव सॉरी साइन को रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये 1 है तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर 0 है ये वाली बिट तो वो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अगर MSB = 1 है तो साइन होगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर MSB = 0 है तो साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब चूंकि यहां हमारे पूरे 8 बिट्स कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट में क्या है? 1,
तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसे ये मान के चलता है कि ये जो है इस रेंज का सबसे मिनिमम नंबर है, और वो मिनिमम नंबर है -128। कौन सा है? -128। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट मान के चलता है कि अगर पहली एमएसबी 1 है और बाकी की डिजिट 0000 है 8 बिट तक, अगर हमारा डेटा टाइप 8 बिट कंज्यूम कर रहा है और वो 8 बिट तक लगातार एक एमएसबी छोड़ के बाकी सारी 00 है, तो माना जाएगा कि वो -128 ही है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं +128 को इसमें फिट करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? सोचो। पॉजिटिव +128 को अगर मैं 8 बिट में फिट करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक जीरो यहां एक्स्ट्रा चाहिए, जो एमएसबी रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करे, जो ये बताए कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है। और ऐसा करते ही ये जो रेंज है वो आउट हो जाएगी, यानी कि 8 बिट से बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा? ये 09th डिजिट हो जाएगी, जो कि 8 बिट डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर ये ऐसा करते हैं हम, 128 को अगर 8 बिट में फिट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी हमें -128 ही मिलेगा, क्योंकि उसका बाइनरी क्या है +128 का? ये रहा। ठीक है। और यहाँ पहली एमएसबी क्या है? 1 है, तो 1 रिप्रेजेंट करता है माइनस को। अगर हम इसे पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? 9th डिजिट आ जाएगी, जो कि स्टोर नहीं की जाएगी, बाकी की 8 ही स्टोर की जाएंगी, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं -128 को। इसीलिए पॉजिटिव में एक कम तक हम लेके चलते हैं। ठीक है। देख लेते हैं इस माइनस प्लस +127 को भी। ठीक है। 127 का बाइनरी कैलकुलेट करते हैं हम। और रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, टू रिमाइंडर 1। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। और लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और एक जीरो पूरी 8 बिट करने के लिए। ठीक है। ये इस तरीके से हमारे एक फाइंड कैरेक्टर, या ये कहते हैं फाइंड इन 8 बिट फॉर्मेट में, 8 बिट वर्जन में ये सेव हो जाएगा। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करें डेसिमल में वापस, तो कैसे करेंगे? देखो, ये 1 है, इसके ऊपर इनमें मल्टीप्लाई 2 का करना है, तो इनके ऊपर पहले ही पावर चढ़ा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पावर किसकी है? 2 की। इनको जोड़ दो, 2 to the power 6, 2 to the power 5, 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0। ठीक है। 2 to the power 6 होता है 64, ये 32, ये 16, 8 4 2 और 1। इसको जोड़ लेते हैं। कैसे? 60 30 90 और 10 100, प्लस 4 और 2 6
छः 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 26 और एक 27, कितना हुआ? ये वापस से 127 आ गया हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमारी एमएसबी क्या है यहाँ पर? जीरो पर। ठीक है। और जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव साइन को। अगर यहाँ वन होता तो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता। ठीक है। तो इस तरीके से हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं और मेमोरी कंजप्शन भी देख सकते हैं कि मेमोरी कंजप्शन हमारी बिट के हिसाब से कितना है, जो हमारी नंबर है वो हमारी मेमोरी में फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अगर किसी को ये जानना है कि हम हमारा जो कंपाइलर है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उनका जो कंपाइलर है, जिसका काम नेचुरल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, वो साइंड जो डेटा है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, वो जानने के लिए अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसके लिए वो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का उपयोग करता है। ठीक है। समझ गए? तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा टाइप की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी डेटा टाइप से मतलब है इंटीजर के वेरिएंट्स की। जो हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स हैं उसकी कोई भी वेरिएंट्स हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे इंटीजर हो, शॉर्ट इंट हो, साइंड इंट हो या अनसाइंड इंट हो, उसकी रेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रियल की रेंज को, या ये कह के फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट डेटा टाइप की रेंज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप ये भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए। तो साइंड बिट्स को कैसे हैंडल किया जाता है और फ्लोट की रेंज हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।